पन्ने के समान हरे जंगलों के भीतर लियो नाम के एक युवा लड़के को एक चमकती हुई चांदी की चाबी मिली। यह एक सौम्य लयबद्ध प्रकाश के साथ गुनगुना रहा था, जो उसे एक छिपे हुए प्राचीन ओक के पेड़ की ओर बुला रहा था। लियो पेड़ के पास गया, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। जब उसने खुरदरी छाल को छुआ, अचानक एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ, जिससे एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे एक जादुई सुनहरे संसार की ओर जाती थी। वह सावधानी से नीचे उतरा और खुद को एक ऐसे बगीचे में पाया जहां फूल रोजाना मधुर लोरी गाते थे। चमकदार नीले शल्कों वाला एक छोटा पंखों वाला जीव उत्सुक लड़के का स्वागत करने के लिए नीचे फड़फड़ाया। उस प्राणी ने बजती हुई घंटियों जैसी आवाज में कहा, लियो, सपनों के साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है। लियो आश्चर्य से हाँफ उठा, यह देखकर कि उसके चारों ओर के पेड़ लय में नाचने लगे। हर पत्ता एक अलग रंग के साथ चमक रहा था, जो हवा को जीवंत बदलते हुए नियॉन रंगों में रंग रहा था। प्राणी ने समझाया कि यह स्थान बच्चों के शुद्ध हृदयों की दयालुता से संचालित होता था। लियो की छाती में एक गर्म झुनझुनी सी सनसनी फैल गई और वह बहुत जोर से मुस्कुराया। वे दोनों साथ मिलकर तारों से बने एक पुल से गुजरे, जो एक क्रिस्टल जैसी नदी के ऊपर बना था। नीचे का पानी चमक रहा था, जो बगीचे के मखमली आकाश में नाचते नक्षत्रों को प्रतिबिंबित कर रहा था। वे एक फव्वारे के पास पहुंचे, जहां का पानी गर्मियों के मीठे और ठंडे जामुनों के रस जैसा स्वादिष्ट था। लियो ने जी भरकर पानी पिया और महसूस किया कि उसकी चिंताएं सुबह की गर्म धूप में धुंध की तरह गायब हो रही हैं। उस प्राणी ने उसे एक ऐसी किताब दिखाई जिसमें दुनिया में किए गए हर साहसी कार्य का विवरण दर्ज था। लियो ने चमकती स्याही में अपना नाम लिखा देखा, जो उस समय का जश्न मना रहा था जब उसने दूसरों की मदद की थी। उसे एहसास हुआ कि जादू सिर्फ इस जंगल में ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा के भीतर भी था। उस प्राणी ने उसे एक छोटा चमकीला पत्थर दिया, जो एक हल्की स्थिर रोशनी के साथ धड़क रहा था। इसे अपने पास रखो, जीव ने फुसफुसाते हुए कहा, और तुम हमेशा सुरक्षित रूप से घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ लोगे। लियो ने अपने नए दोस्त को धन्यवाद दिया और उसकी आत्मा में शांति का एक गहरा एहसास समा गया। वह वापस सतह की ओर सीढ़ियां चढ़ गया। उसकी जेब में चांदी की चाबी गर्म महसूस हो रही थी। जब वह बाहर निकला तो जंगल शांत था, लेकिन हवा में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा था। उसने वापस उस ओक के पेड़ की ओर देखा, जो अब फिर से लंबा और शांत खड़ा था। लियो घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम हल्के थे और उसका दिल जंगल की गुप्त अद्भुत खुशी से भरा हुआ था। वह अपने आरामदायक बेडरूम में पहुंचा, जहां खिड़की से आती चांदनी किसी आशीर्वाद की तरह लग रही थी। उसने चमकते पत्थर को अपने नाइट स्टैंड पर रखा और उसे नरम सुखद छाया बिखेरते हुए देखा। कमरा अब कुछ अलग सा लग रहा था, मानो जंगल का जादू उसके पीछे पीछे चला आया हो। वह अपने बिस्तर पर चढ़ गया और मुलायम गर्म कंबल को अपनी ठुड्डी तक कसकर खींच लिया। जैसे ही वह नींद में डूबने लगा, उसने गाते हुए फूलों की हल्की मधुर धुन सुनी। उसके सपने उन रंगों से भरे थे जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था, और उन जगहों से जिन्हें वह भविष्य में देखेगा। अगली सुबह लियो तरोताजा महसूस करते हुए उठा, नए दिन का सामना करने के लिए तैयार। उसने देखा कि पत्थर अभी भी चमक रहा था, जो नीचे छिपी हुई जादुई दुनिया की याद दिला रहा था। उसने अपने व्यस्त स्कूल के दिन के दौरान मिलने वाले हर व्यक्ति के प्रति अतिरिक्त दयालु होने का निर्णय लिया। उसने अपना दोपहर का भोजन एक ऐसे दोस्त के साथ साझा किया जो आज घर पर अपना भोजन भूल गया था। उसने एक खुश मिजाज और बड़ी मुस्कान के साथ अपनी शिक्षिका को भारी किताबें पुस्तकालय तक ले जाने में मदद की। दया का हर एक कार्य उसके नाइट स्टैंड पर रखे पत्थर को थोड़ा और चमका देता था। लियो को एहसास हुआ कि दयालु होना वह सबसे शक्तिशाली जादू है जिसे वह हर दिन अपना सकता है। वह अपनी दोपहर पार्क में खेलते हुए बिताता था और कल्पना करता था कि पास के जंगल के जीव उसे देख रहे हैं। वह दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता था, यह जानते हुए कि अच्छाई हमेशा एक स्थायी सुंदर छाप छोड़ती है। जैसे ही सूरज ढला, वह घर लौट आया। अपने माता पिता के साथ अपनी कहानियां साझा करने के लिए उत्सुक था। वे अपनी आंखें फाड़े सुन रहे थे, उसकी जीवंत कल्पना और उसके कोमल दयालु हृदय से चकित थे।
लियो जानता था कि वह एक दिन जंगल में वापस आएगा, लेकिन अभी के लिए घर वह समझ गया कि जादू जीवन के सबसे छोटे, सबसे सामान्य पलों में पाया जाता है। चांदी की चाबी एक खजाना बनी रही, उस रोमांच का प्रतीक जिसे उसने वास्तव में जिया था। वह बड़ा होता गया, लेकिन उस जादुई जगह के प्रति उसके मन में जो आश्चर्य था वह कभी कम नहीं हुआ। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाता था। वह जंगल एक रहस्य बना रहा, जब भी उसे शांति की आवश्यकता होती, उसके मन के लिए एक आश्रय स्थल। उसने दूसरों को सिखाया कि कैसे साधारण दया के माध्यम से अपने जीवन में जादू खोजा जाए। वह लड़का और उसकी चाबी की वजह से यह दुनिया एक बेहतर और दयालु जगह बन गई। हर रात वह पत्थर को देखता था और गाते हुए फूलों और पेड़ों को याद करता था। वह जानता था कि जब तक वह दयालु बना रहेगा, जादू कभी फीका नहीं पड़ेगा। लड़के और जंगल की कहानी उसके शहर में एक किंवदंती बन गई। बच्चे ओक के पेड़ के पास खेलते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें अपनी चांदी की चाबी मिल जाएगी। लियो उन्हें मुस्कुराते हुए देखता था, यह जानते हुए कि हर बच्चे का अपना एक विशेष जादू होता है। उसने एक लंबा, खुशहाल जीवन जिया, जो हमेशा उसके दिल की रोशनी से निर्देशित रहा। वह जंगल व्यस्त दुनिया की नरों से दूर फलता फूलता रहा। यह उस अगले बच्चे की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसके पास शुद्ध प्रेम से भरा हृदय था। और इस तरह जादुई जंगल की विरासत हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जीवित रही। कहानी का अंत, लेकिन जीवन भर के सच्चे जादू की शुरुआत